राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने कृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। युगाचार्य प्रभुं वन्दे नारायण करुणामयं राधादास्य लोभं दत्त्वा तारयते भुवनत्रयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा जयतां सुरतोपाङ्गोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुष्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तु नः भक्त्या विहीनपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादित्तरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये प्रह्लाद हृदयाह्लादं भक्तविद्यविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रं वदनं हरिं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वॉइस रिकॉर्डिंग है ये स्टार्टिंग से है। हम लोग श्री गुरुदेव के अनुगत्य में श्री प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं। श्री गोविंद देव जी की विशेष कृपा है, उनके सानिध्य में श्री प्रहलाद महाराज जी के दिव्य चरित्र, उनकी शिक्षाएं सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने कल श्रवण किया, पिताजी के पूछने पर सबसे उत्तम शिक्षा क्या है, तो प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति ही सबसे उत्तम है, हरि भक्ति ही सबसे उत्तम है। और वो हरि भक्ति क्या है, कैसे की जाती है, उसको श्री प्रहलाद महाराज जी ने समझाया। हम साधकों के लिए ये बहुत ही मुख्य है। यहां पर प्रहलाद महाराज जी ने 9 प्रकार के भक्ति के जो अंग समूह हैं उसके बारे में बोला है कि 9 प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है, उनकी भक्ति की जा सकती है। क्या क्या है? सबसे पहला है श्रवण। परमार्थिक राज्य में प्रवेश करने की प्रारंभिक सीढ़ी है श्रवण, सुनना। और हमने कल इसके बारे में भी सुना कि किससे सुनना है। ये भी हमने बड़े विस्तार से कहा कि सबसे नहीं सुनने, यत्र तत्र सर्वत्र कान को नहीं देना।
जो कान हमने दे दिया, कान में चला गया चीज, फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल। किसी ने सुना दिया अनिकेत बदमाश है, अब वो जितना मर्जी वो साबित करे मैं ठीक हूं, किंतु कान में फिर भर दिया, अब मुझे क्या दिखाई देगा? अब वो सच भी बोल रहा तो लगेगा झूठ बोल रहा। इसलिए कान को हम क्यों देंगे? सब जगह नहीं देना। तत्वदर्शी ना, केवल और केवल तत्वदर्शी को ही हम अपने कान को संपूर्ण रूप में देंगे। ठीक है, सब जगह संपूर्ण रूप में हम नहीं देंगे, यानी पूर्ण विश्वास के साथ उन बातों को ग्रहण करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए श्रवणम ये बहुत जरूरी है। जैसा गुरु हैं, जैसा वैष्णव हैं, वैसा शास्त्र है। इन तीन चीजों पर हम विश्वास करते हुए हम अपने कान को दे सकते हैं। तभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, साधु गुरु शास्त्र तीनेर कुरिया ऐक्य। तीनों के वाक्यों में हमें मन लगा सकते हैं, किंतु उन वैष्णवों में भी कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। तो किसको देंगे? सबको दे देंगे। कनिष्ठ को देंगे तो क्या होगा, है ना? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और ये प्रारंभिक स्टेप है। जिसने सुना है, जिसने निरंतर श्रवण किया है प्रॉपर सोर्स से, वही भक्ति में टिक सकता है, वही मठ में भी टिक सकता है। ये जगत गुरु प्रभुपाद जी, परम गुरुदेव सब यही बात कहे। जो बैठ के सुनेगा, सुनने के बाद उसका मनन करेगा, उसकी धारण करने के लिए प्रयत्नशील होगा, उन कथाओं को ही संपत्ति मानते हुए उन कथाओं में ही रमेगा, वही जो साधक है, वही सच्चा साधक। और वही साधक जो है मठ में टिक सकता है। 60-70 साल बिताना है, कैसे बिताओगे? कितना ही खा लोगे, कितना ही सो लोगे, कितना ही घूम लोगे, कितना ही लटर मस्ती कर लोगे, कहीं ना कहीं तो आकर के फुल स्टॉप तो लगने। और सबसे तो ये शरीर साथ नहीं देना। तो कैसे होगा फिर 60-70 साल, कैसे बीतेगा? यही कथा ही। तस्मिन महन मुकरितम मधुभिश्चरित्र पीयूष पीयूष अशेष चरित परितस्रवन्ति तानि प्रबन्ति नृपगाढ़ कर्णे तान्न स्पृशति त्रिट भयशोक मोहा। ये भागवत के विचार हैं सब। तस्मिन महन मुकरितम मधुभिश्चरित्र, जिन महान प्रेमी जनों के मुकारबिन से झरने की भांति लगातार कृष्ण की कथा अनर्गल रूप से बह रही। और कैसी कथा? वीर्यवती कथा है। जब तक उन कथाओं में पीयूष पीयूष अमृत की भांति, और इतना तृप्ति मिल रहा है, इतना संतुष्टि मिल रही है उसमें से। पीयूष अशेष सरित परितस्रवंती, मानो हजारों मुख से कीर्तन कर रहे हूं। तान्य प्रबंती नृपगाढ़ करने, नृपगाढ़ माने बड़े तीक्ष्ण, सावधानी पूर्वक और बड़े मनोनियोग के साथ जब उन कथाओं को सुनते हैं, तब क्या होगा? चित बल हमको मिलेगा, परत तत्व की कुछ कुछ उपलब्धि होने लगेगी, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, आनंद की प्राप्ति होगी सुनने मात्र से ही। तो ये सब मिलने से साथ साथ क्या होगा?
तान न स्पृशति तृड भय शोक मोहा। भय शोक मोह तृड माने भूख प्यास व्याधि, उसको तान न स्पृशति मानो ये सब तो होगा, ये सब तो रहेगा, किंतु स्पृशति तान न स्पृशति उनको बाधित करेगा नहीं। परीक्षित महाराज जी केवल केवल कथा सुन करके भगवान में प्रेम प्राप्त किया, और कथा सुनते सुनते दशम स्कंद में जब पहुंचे तो स्वयं जब सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने संक्षेप में कह के समाप्त कर दिया, तब श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, मुझे कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही है, इतना ही क्या, मुझे तो भूख तक भी नहीं लग रहा। तो भूख की तो बात ही किया, मुझे तो प्यास भी नहीं लग रही। 7 दिन न सोया न खाया ना ही कुछ पिया। क्या है उसमें? जब जब इस प्रकार की हम सुनेंगे या सुनने का सुयोग जीवन में ऐसा मिलता है, तब तो हम परमार्थ में सीरियस होंगे। उससे पहले सीरियस कैसे हो जाएगी? संभव है ही नहीं। तब तक संसार की भूख प्यास ही हमें सताता रहेगा, है कि नहीं? इसलिए सबसे पहला जो है श्रवणम, यदि इस प्रकार से श्रवण किया तब जाकर के क्या होगा? कीर्तन होगा। कैसा होगा वो कीर्तन? वो संदेहात्मक कीर्तन नहीं होगा, शायद गोलोक है, मेरी समझ में शायद कृष्ण ऐसे हैं, मैं ऐसा सोचता हूं शायद ऐसा है, ये कीर्तन नहीं। प्रामाणिक सोर्स से हमने सुना और बिना संदेह के जैसा उनसे सुना वैसे ही हमने दोहराया, उसमें कोई संदेह नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल विश्वास के साथ। और ये रियलाइजेशन के साथ जब हम कहते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन। वही कीर्तन ही दूसरे को भी क्या करेगा? वैसे ही उसमें प्रतिष्ठित करा सकता है। हमें ही संदेह है यदि, तो दूसरे के संदेह को कैसे मिटाएंगे हम? जी, कि जब स्वयं हमें संदेह है तो दूसरे के संदेह को हम कैसे मिटा लेंगे? मिटा सकते हैं? संभवपर नहीं। तो इसलिए प्रॉपर श्रवण होगा तब कीर्तन हो सकता है, और ठीक ठीक रूप से श्रवण होगा, मतलब प्रॉपर सोर्स से, ठीक है ना? तो साथ साथ नारद मुनि के पिछले जन्म की तरह सुनते सुनते ही धीरे धीरे मैं कौन हूं, भगवान कौन है, माया क्या है, इसकी भी उपलब्धि जो है होता जाएगा, ठीक है ना? तो तब क्या होगा? जब थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई और प्रॉपर तरीके से सुना, तब जाके कीर्तन होगा। अब जब इस प्रकार से निरंतर हम कीर्तन करते हैं, सुनी हुई चीजों को, श्रोतपंता जिसे हम कहते हैं, मनोकल्पित नहीं या किताब पढ़ के नहीं, सुनी हुई चीज को हम यदि दोहराते हैं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, तब जाके क्या होगा? उस कीर्तन के प्रभाव से स्मरण करने का हमें सुयोग मिलेगा। क्योंकि ये जो मन जो है, जो हम बोलते हैं वही सोचता है। बोलने और सोचने में ये कनेक्शन, सपने में भी हम दिन भर जो बोला किया वही सपने में भी फिर आएंगे। तो ठीक वैसे हमने जीवन भर जो कीर्तन किया वही हमारे मन में स्मरण करने के लिए हमको सुयोग मिलेगा। तभी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे से काले भजन निर्जन संभव।
कीर्तन के प्रभाव से ही भगवत स्मरण संभव पर है, अन्यथा संभव पर नहीं। यदि हम जबरदस्ती मन को लगाते भी हैं वो ज्यादा समय नहीं रहेगा। किंतु जिस विषय को हम लगातार कहे जा रहे मन कहाँ भागेगा? फिर मन कहाँ भागेगा? तो घूम के तो वहीं पहुंचना है कि नहीं। फिर कहते हैं पाद सेवनम विष्णु, ये विष्णु शब्द जो है ये सबके लिए लगेगा। विष्णु श्रवणम, विष्णु कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, ये विष्णु जो है संज्ञा ये सब में लगेगा। तो पाद सेवनम चरणों के द्वारा सेवा, ये हो गया कर्मेंद्रियों के द्वारा। कैसी होगी सेवा? परिक्रमा के द्वारा और विशेष करके परिक्रमा के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद अर्चनम, ठाकुर जी का पूजा अर्चन, इसके भी विधि नियम है। विशेष करके कनिष्ठ अधिकारी को, जिनकी अभी मन स्थिर नहीं है, उनके मन को स्थिर या नियमित करने के लिए ये अर्चन पद्धति है। इससे क्या होगा? सुबह उठना ना चाहने पर भी, फिर ठाकुर जी, अच्छा, फिर शुद्धता, साफ कपड़ा, ठाकुर जी की पूजा सेवा, ये सब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उस साधक में स्वभाव हो जाए ना चाहने पर। तो इसलिए उस कनिष्ठ अधिकारी को एक स्थिरता लाने के लिए, निष्ठा कम से कम लाने के लिए उसको पुजारी बना देते, ताकि तुम सीखो नियम क्या होता है, तुम सीखो। और इसमें भी बहुत नियम है, तो शास्त्र विधिगत बहुत सारे नियम, किंतु यही विधि नियम जो है मध्यम अधिकारी या महाभागवतों के लिए नहीं, उनके लिए भी वही पूजा अर्चन है, किंतु वो मानसिक स्तर पर चला जाता है। जो उन्होंने स्थूल शरीर से किया है पहले, वही चीज क्या हो जाएगा? अब स्वाभाविक रूप से मन में भी वही चीज चल रहा है। यही सेवा की पद्धति है। श्री गुरु या वैष्णव या कोई भी क्यों न हो, पहले जो है सेवा शरीर से होगा, स्थूल शरीर से होगा, फिर वही सेवा जो है करते 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 वाचिक और फिर उसके बाद मानसिक स्तर पे चला जाए। मानो हमको गिरिराज जी की सेवा करने का मन है और हम बैठे और मन ही मन सोच रहे कैसी सेवा करें, किंतु हमने यदि स्थूल रूप से कभी किया ही नहीं, मन में क्या क्या सोच लेंगे हम? कई बार गलत भी सोच लेते, गलत धारणाएं भी बैठ जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि स्थूल रूप से यानी शरीर से पहले करना जरूरी होता है, फिर धीरे धीरे जो है मन में भी वैसे ही धारणा बैठ सकता है, तब मन से सोच सकते हो। शरीर से किया ही नहीं तो मन से कैसे सोच लोगे? हाँ, जब शरीर से किया नहीं और मन से सोचोगे, वो क्या होगा? कल्पना हो जाएगी। समझ आ रही है बात? नहीं, ज्यादा नहीं समझ आ रहा, अभी सुन लो बस। ठीक है। फिर उसके बाद वंदनम है कि जैसा स्तव स्तुति करना, कीर्तन कर रहे हैं ना सुबह, ये सब किस में आएगा? वंदन में आएगा। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर सुनाना, किंतु वो ठाकुर जी को सुनाना तो हमें अभी संबंध नहीं है ना। हम तो एक दूसरे को सुनाते हैं, मेरा सुन, तू मेरा सुन, मैं तेरा सुनता हूँ। जगत को सुनाते हैं। कितना मधुर गला है, कितना राग खींचता है। एक ही कीर्तन को कितना 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा कितना खींच सकता, दूसरे को नंबर ही ना मिले।
तरह तरह की माया की बातें। फिर दास्यम, स्वयं को भगवान के दास के रूप में मानना। सख्यम, कृष्ण ही मेरे मतलब सब कुछ है, मित्र है सब कुछ। और लास्ट में आत्म निवेदनम, अर्थात सब प्रकार से स्वयं को समर्पित कर देना। ठीक है। 9 प्रकार से भक्ति भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके विषय में पूर्वाचार्यों ने बताया है, केह साधे एक अंग, केह साधे बहु अंग। कोई कोई 9 में से एक ही है जो अंग को पालन करके भगवान को प्राप्त किया, और किसी किसी ने सारे ही 9 अंगों को पालन किया। जैसा श्रवणम है, ये श्री परीक्षित महाराज जी ने केवल सुन करके भगवान को प्राप्त किया। कीर्तनम है, श्री परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो है कीर्तन करके भगवान को प्राप्त किया। स्मरणम में कौन आएंगे? हाँ, प्रहलाद महाराज जी। पाद सेवनम में लक्ष्मी शायद, और इत्यादि इत्यादि सब। और जिन्होंने 9 के 9 जिन्होंने पालन किया है, अम्बरीश महाराज। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। 9 अंगों को उन्होंने पालन किया। तो या तो 9 के 9 कर सकते हैं, या इसमें से एक कर सकते हैं। किंतु महाप्रभु ने कहा है 64 प्रकार के भक्ति के अंग समूह बताया श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। उन 64 में से ये 9 मुख्य है। 9 में से 5 मुख्य है, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन और साधु स्वतोवरे। तो इस प्रकार से पंचदा जो 5 प्रकार से जो है, ये पांचों के तोड़े ही संग से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अब इन 5 में से भी तार मध्य 3 श्रवण कीर्तन स्मरण जो है सबसे मुख्य। और उन तीनों में से भी क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम कोइले पाए प्रेम धन। तो इस कलिकाल में केवल कीर्तन धर्म की प्रधानता। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने इसी श्लोक की व्याख्या में क्रम संदर्भ में बोला है कि ये सारे जो 9 प्रकार के भक्ति के जो अंग समूह हैं, ये विशेष करके कलिकाल में कीर्तन के साथ साथ होगा। कीर्तन के साथ श्रवण होगा, कीर्तन के साथ स्मरण होगा, कीर्तन के साथ पाद सेवन होगा, कीर्तन के साथ पूजा अर्चन होगा। तभी हम सुबह जो मंगल आरती है, दूसरे आप मंदिरों में चले जाओ, वो केवल घंटियां बजाते हैं टू करके सब, है कि नहीं? कि तो यहाँ क्यों हम कीर्तन करते हैं? क्योंकि कीर्तन के साथ साथ सब कुछ होगा, पूजा अर्चन होगा, मंगल आरती कीर्तन के साथ होगी। नहीं तो इस कलिकाल में पूर्ण फल उसकी प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने बोला है कि कीर्तन प्रधान है। तो इसलिए कीर्तन के साथ साथ बाकी 8 प्रकार के जो अंग समूह हैं उसको हम पालन कर सकते हैं। हाँ, आत्मनिवेदन के लिए बलि महाराज क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, अपने को दे दिया बस। हैं? बलि महाराज जी ने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, अपने को ही दे दिया। आगे आ जाओ, पीछे पीछे नहीं, आगे बैठो। तो बलि महाराज जी ने ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, स्वयं को ही दे दिया। हैं?
हम धन दे देंगे, थोड़ा सा शरीर से कर देंगे, थोड़ा सा बोल भी देंगे, थोड़ा सा सोच भी लेंगे, किंतु स्वयं को नहीं देंगे। मन मना भव, मन मना भव यानी स्वयं को जो दे देना जो है, सबसे कठिन काम तो फिर वही है। ठीक है ना। आत्मा ही जब पता नहीं है कौन है, तो निवेदन कैसी हो जाएगी, है कि नहीं। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से 9 प्रकार के ये जो भक्ति के अंग समूह हैं, श्री प्रहलाद महाराज जी ने इसकी शिक्षा दी दे करके कहा कि ये जो भक्ति है यही सबसे उत्तम। किंतु यहां पर यह विचारणीय विषय है, हम केवल पहला श्लोक देखते हैं, किंतु इसके बाद जो दूसरा जो श्लोक है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो श्लोक नहीं देखेंगे, वो पहला श्लोक पूर्ति नहीं होगा। क्या है? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत अद्धा तन्मन्ये तदीत उत्तमम। ये भी उसी पहले श्लोक के साथ जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ है? जो दूसरे श्लोक के प्रारंभ में जो कहा गया है इति, वो पहले श्लोक का कंटिन्यूएशन हो रहा है, कंटिन्यूएशन है उसका। कि तो हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं तभी हमारी भक्ति जो है फल नहीं देता है। क्योंकि दूसरे में ही मुख्य बात है, क्या है? इति पुंसा अर्पिता विष्णु। सबसे पहले ये 9 प्रकार के भक्ति अंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अर्पिता, पहले समर्पण करना पड़ेगा। यही बात, यही चीज मिसिंग होता है। कीर्तन में भी हम सारे कीर्तन कर देते हैं, शरणागति वाला बोरिंग लगता है, करते ही नहीं है, उसको छोड़ दिया, सीधा रस में चलेगी, सीधा एकदम। किंतु ये समर्पित हुए बिना भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। यही प्रहलाद महाराज जी ने सिखाया और श्री गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप से इस बात को समझाया। हम नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा भी हो रही है, रसोई भी हो रहा, प्रचार भी हो रहा, लोगों को भी ला रहे हैं, किंतु यदि हम गुरु वैष्णव ठाकुर जी को समर्पित नहीं है, फिर ये सारी क्रियाएं जो हैं, क्या वैल्यू है इसका? उदाहरण के लिए सेना में, ठीक है, सेना में मेरे पास बंदूक दिया, कपड़ा कपड़ा सब दिया, और मेरा मन किया, हम नहीं मानते सब, मैं लिया कपड़ा पहन करके बॉर्डर क्रॉस किया, 10 5 15 लोगों को मार के आ गया, मेरा मन किया, और मैं शत्रु को मैं मार के आ गया, मुझे पुरस्कार तो मिलना चाहिए, कि तो क्या मिलेगा? शायद लड़ाई लगवाने के दोष पे फांसी भी दे सकते हैं, कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं। तुमने बात क्यों नहीं मानी हमारी? होता ना मिलिट्री में, पुलिस में भी होता है। तुम चाहे सही भी क्यों ना हो, तुमने सही काम ही, तुमने भले सही काम क्यों न किया हो, किंतु तुम्हारे जो ऑफिसर जो है, तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? ये क्यों मुख्य है? मतलब ये बात क्यों मुख्य? वो व्यक्ति तो कहेगा मैंने तो ठीक काम, मैंने तो ठीक किया काम, ये तो तुमने जो किया वो स्वतंत्र रूप से तुमने किया। ये बात हमको समझ नहीं आता है।
यही यहां पर समझा रहे, पुंसार्पिता माने स्वतंत्र रूप से श्रवण कीर्तन से कोई लाभ नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से जिस दिन हम गांठ बांध के समझेंगे, उसी दिन से हमारी असली शुद्ध भक्ति प्रारंभ होगी। तब हम इतना सा भी श्रवण, इतना सा भी कीर्तन, इतना सा भी नाम हम करेंगे ना, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ययात्मा संप्रसीदति, आत्म प्रसन्नता मिलेगी। तब मन जो है स्थिर होगा, तब मन को संतुष्टि मिलेगी, तब मन मतलब डोलेगा नहीं यहां वहां तहां से। तो इसलिए जैसा वो सिपाही, वो जो जवान जो है, भले ही वो मार के आया सब, किंतु जो भी किया क्या है, वो स्वतंत्र है। और ठीक वही यदि उसके मेजर साहब ने, उसके जो कैप्टन ने, किसी ने कहा कि जाओ 100 लोगों को मारे आओ, जाओ, तब वो शेर की तरह गया और 100 क्या 200 को मारे आया, या मानो कम ही मारे आया, मानो एक बात के लिए 2 ही मारे आया, या विफल भी रहा, तो भी उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि तुमने बात मानी। तो ठीक वैसे ही गीता में भी दिखाया, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने, गीता के पहला चैप्टर तो हम खूब देखते हैं ना सारा, जो हाँ, अर्जुन ने जो बात बोली वो तो ठीक ही है ना, ठीक ही है। फिर भी कृष्ण ने क्यों उसको फिर खंडित किया? स्वतंत्र इच्छा। साधारण लोगों की दृष्टि से वो तो ठीक बात है, अरे तू मतलब केवल एक राज्य के लिए तू रिश्तेदारों को मार देगा, सगे जो मतलब मामा चाचा दादा सबको मार देगा तू, तो जागतिक दृष्टि से तो ठीक लग रहा है कि नहीं। किंतु कृष्ण ने क्या कहा? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम माने हिजड़ा मत बनो। तो अपने आप को बहुत वीर दिखाता है कि तुम्हारी ये बातें क्या है, नपुंसक बातें। कृष्ण ने ये कहा और लास्ट में समझाया, जब उन्होंने कहा पार्थ ने, मुझे समझ नहीं आ रहा, नष्टम मोह स्मृति ये कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत श्रेयम त्यान निश्चितम रूहितम में। निश्चितम, ये जो श्रवण की बात मैं कह रहा था, निश्चित बात, ये नहीं कि जैसा यहां फफोले हुआ तो 10 लोगों ने 20 बात बताई, कभी टूथपेस्ट लगा लो, कभी वो लगा लो, ये नहीं। अरे निश्चित बात बताओ, क्या करने से ठीक होगा। वो निश्चित बात सुनने को ही श्रवण कहते, कि जिनको पता है कि वो नगरी है, जिनको पता है कितनी दूर है कि नहीं। तो यहां पर निश्चितम ब्रूहितन में मुझे ठीक ठीक बताओ, निश्चित बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। हम भी जीवन में कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है हमें करें क्या, तो हमें सही गलत का कौन बताएगा रास्ता। यही जो भीतर जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, या यदि वही कृपा करके सामने श्री गुरु के रूप में प्रकाशित होते हैं या वैष्णव के रूप में, वो हमें मार्गदर्शन करा सकते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप सिखाओ। जब इन्होंने समर्पित हुए, जब अर्जुन जो हैं समर्पित हुए, शरणागत हुए और कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप कृपा करके मुझे सही गलत का ज्ञान मुझे प्रदान करो, तब कृष्ण गीता शिक्षा देना प्रारंभ। उसके पहले तक शिक्षा नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, एक मित्र की भांति मजाक उड़ाया बस, ठीक है। तो इसीलिए जब
जब पूरा गीता उन्होंने सुनाया, लास्ट में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, जैसा आप बोलोगे, और ठीक वैसे ही हुआ। जयद्रथ को मारने के लिए कहा निशस्त्र, जबकि शास्त्र विरुद्ध चीज है, ठीक है ना। कि तो कृष्ण ने कहा तो बिना सोचे समझे और बिना कोई प्रश्न पूछे तुरंत उसको मार दिया, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, यहां पर इन्होंने कृष्ण के कहने पर मारा तो कोई दोष नहीं, और दूसरी ओर यदि यही स्वतंत्र रूप से मारते तो क्या होता। तो इसलिए भगवान ने कहा मन निमित्तम कृतं पापम धर्माय कल्पते। मैं यदि कहता हूं और मेरे लिए यदि पाप जैसा लगता है, मतलब लग रहा है ऐसा कि तो वास्तव में नहीं है पाप, तो तुमको लग रहा है तो भी वो पाप नहीं है, वो क्या है, धर्म ही है। और दूसरी ओर तुम स्वतंत्र रूप से कुछ मतलब धर्म भी तुम यदि कर लोगे, वो भी कई बार पाप हो जाता है। यही सूक्ष्म बात है। जिस दिन हम इस चीज को समझ लिया ना, हम मठ में भी टिक जाएंगे, परमार्थ में भी टिक जाएंगे, हमें रस भी मिलने लगेगा, संतुष्टि भी मिलेगा, हमें कुछ मीनिंग, लाइफ में कुछ मीनिंग भी हमको मिलेगा, हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तब तक क्या है, अंधाधुंध, बस तीर लगा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहा है, लाख नाम कर रहे हैं, 3 लाख कर रहे हैं, सेवा भी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, कि तो रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, संतुष्टि जो मिलना चाहिए वो संतुष्टि नहीं मिल रहा। किस लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि ये समर्पण नहीं है। समर्पण का तात्पर्य क्या है, स्वतंत्रता का त्याग। स्वतंत्रता का त्याग का क्या मतलब है, जैसा वो कहेंगे वैसा चलना, मन के दौड़ को छोड़ देना, तभी भक्ति प्रारंभ है। कि जैसा समझो, मेरा मन करता है मैं पूरा जयपुर में घूमे आऊं, और मन ने कहा, मैं मान लिया, मैं चला गया, इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इससे। और दूसरी ओर गुरुदेव ने, वैष्णवों ने, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों ने कहा पूरे जयपुर में छानबीन लगाओ, लगा के सबसे बढ़िया मलाईदार दही ले आओ। तब आपने पूरे जयपुर में छानबीन लगाई, वो मीनिंगफुल है कि मन की दौड़ से आपने दौड़ लगाई पूरे जयपुर की, वो मीनिंगफुल है। विचार करो, और जिस दिन समझ आएगा उस दिन भक्ति राज्य में प्रवेश होता है। तभी श्री भक्ति ठाकुर जी ने कहा बड़ा दुख पायाची स्वतंत्र जीवन है। माने हमें ये नहीं पता करना क्या है, हम करते गए किंतु फल हमें मिला नहीं, है ना। दूसरा और एक उदाहरण, ये शायद सबके साथ थोड़ा थोड़ा तो एक्सपीरियंस हुआ होगा अभी तक। कोई भक्त ने, माता ने आपको प्रसाद के लिए निमंत्रण किया, किंतु पूछा नहीं क्या बनाऊं, आज्ञा लिया नहीं। माता ने मन में सोच लिया मैं 15 आइटम बनाऊंगी पनीर के, लगी हुई है 2 दिन से इधर उधर करके सारा, किंतु बेचारे जिनको बुलाया वो ये सब ले नहीं पाते, ले नहीं सकते, क्योंकि पूछा नहीं, वो मेहनत करके फिर बना लिया। किंतु जिनको बुलाया वो बेचारे ले नहीं पाते हैं, सामने रख दिया, आपको लेना ही पड़ेगा। फिर बार बार फिर टॉर्चर, ठीक से नहीं बनाया, शायद मेरा वो आपको पसंद नहीं आ रहा है,
महाराज जी मैंने 2 दिन से लग के, क्या आप कुछ खाया ही नहीं इसमें से? फिर मुंह लटक गया, बुरा मान गई। बस गुरु वैष्णव ना सब ऐसे ही हैं, बेकार है। समस्या कहाँ है? समझ आ रहा है समस्या कहां पर है? स्वतंत्रता। कम से कम पूछ तो लो क्या चाहते हैं। यदि उनके कहने पर हमने चला तो ये मनमुटाव होगा। यदि उन्होंने कहा यदि हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी और थोड़ा सा सब्जी बना दो बस काफी, और ठीक जैसा उन्होंने किया वैसे ही बनाया, वो साधु बड़े प्रेम से संतुष्ट से 2 रोटी खाने वाले 4 रोटी खा के जाएं, तब मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी? जरूर संतुष्टि मिलेगी। मैंने इनकी बात को माना, मेरा मन तो कर रहा था मैं 20 आइटम में बना के रख दूं, किंतु मैंने इनकी बात को। तो यहां पर जो ये जो पुंसार्पिता जो है, यही हमारे साथ समस्या है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रीति से चलना चाहते हैं, हम किसी को मानना नहीं चाहते हैं। किसी को मैं ही बड़ा हूं तो मैं किसको मानूं फिर? अब मैं ही बड़ा हूं और मैं किसको मानूं? है कि नहीं? तो यही समस्या, इसीलिए हम नाम करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, मंगल आरती जगते हैं, फिर भी हमारा मन सूखा है, रूखा है, कोई रस नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, या ना ही हमें किसी प्रकार की भगवत ये उपलब्धि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कितना साल मठ में जीवन कटेगा? 60-70 साल काटना, मजाक नहीं है ना? तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है शरणागति, और शरणागति के बाद क्या है? गुरुदेव ने मुझको कहा 32 माला करो, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं 32 माला कर रहा हूं, तो उसका सेटिस्फैक्शन। उन्होंने कहा कि तुम कीर्तन करो, तो मैंने कीर्तन, उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया, तो उसमें संतुष्टि। उन्होंने कहा कि सावधान रहना दुस्संग से, तो मैं सावधान रहा। जब हम अपने मन की बात को त्याग के, इसकी तरह, अर्जुन की तरह मन के विचारों को छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, इस विचार को छोड़ दिया। और कृष्ण ने क्या कहा? जितम ते प्राप्त से स्वर्ग भौमम, हतम ते प्राप्त से स्वर्गम। जीतोगे तो पृथ्वीलोक की प्राप्ति होगी, मरोगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। किस बात की चिंता? तो कृष्ण की इच्छा को जान करके लड़ने के लिए प्रस्तुत हुए। यही परमार्थ है। अपने मन की बात को छोड़ के कृष्ण गुरु वैष्णव क्या चाहते हैं उस हिसाब से चलने को ही परमार्थ राज्य कहते। नहीं तो मठ क्यों आए? नहीं तो सब कुछ क्यों छोड़ा? अपने ही मन के हिसाब से चलना आता तो संसार में रहते जाओ, खूब रहो, जो मन किया खाओ, जो मन किया घूमो, जो मन किया करते रहो। गुरुकुल की बात मैं जो कल परसों में कह रहा था, गुरुकुल सिस्टम में क्या है? गुरु शिष्य को इसी चीज को तो सिखाता है, मन के हिसाब से ना चलो, मैं जैसा कहता हूं वैसा चलो। ट्रेनिंग दिया जाता, आजकल वो ट्रेनिंग तो रही नहीं, सिखाया ही यही जाता है, किसी की मत सुनो, सब बेकार है, तू ही ठीक है। और सबसे बड़ा ठीक तो तेरा मन है, और ये मन जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा चलो, तुम्हारा जीवन चमक जाएगा। किंतु शास्त्र क्या कहता है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही
गीता में भी आत्मन्येव बंधुर रिपुर आत्मना, ये मन ही हमारा रिपु भी है और मन ही हमारा बंधु भी है। ये शास्त्र बताता है कि तो हमें वो संस्कार तो नहीं हुआ, तो इसीलिए मन को काबू करके दूसरे की बात सुन लेना, विशेष करके इस कली का, विशेष करके ये जो दौर में बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। और यदि किसी ने थोड़ा सा हमें सुना दिया, फिर हम नाराज हो जाते, मैंने तो इतना किया फिर भी मेरी चीजों का कदर नहीं हो रहा यहां पर। अरे तुमने जो किया स्वतंत्र रूप से किया। इस बात को मतलब जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना जल्दी परम शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर किसी से मनमुटाव नहीं होगा, मठ में किसी से फिर मनमुटाव नहीं होगा, बड़े शांति से रहोगे। और इसी को कहते हैं अनुगत्य धर्म। अनुगत होकर के चलना, स्वतंत्र होकर के नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा इति पुंसार्पिता विष्णु, पहले समर्पण होकर के और श्री गुरु वैष्णव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण, तो वो भक्ति है। और तो साथ ही साथ क्या होगा, परेशान भव, यानी भगवान की जो रियलाइजेशन हमको मिलेगा, और साथ साथ विषयों से वैराग्य भी जगेगी। नहीं तो नहीं जगेगा, नहीं तो माला फेर रहे हैं और मन कहाँ है, खूब प्लान चल रहे हैं। आज ऐसा बना, मुंगेरी लाल के सपने, आज ये कर देंगे तो परसों वो कर देंगे, तरसों ये कर देंगे। तो इसलिए भक्तिश्चेन नवलक्षणा, ये 9 लक्षणों से युक्त जो भक्ति है, ये समर्पित होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए जब किया जाएगा तभी यह भक्ति है। स्वतंत्र रीति से करने पर भक्ति नहीं है। श्रुति स्मृति पुराणादि, हाँ फिर उत्पात यैव केवल, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, नया नया निकाला। सर नीचा पैर ऊपर करके हम खड़े रहेंगे, कभी ये व्रत कभी वो व्रत, कभी ये दान कभी ये दक्षिणा, कभी ऐसी वैसी। किंतु शास्त्र में क्या बताया गया, ये सारा का सारा क्या, उत्पात एव केवल। हम श्लोक तो जानते हैं किंतु इसका प्रयोग, ठीक है। तो इसलिए भक्तिश्चे नवलक्षण, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये समर्पित होने के बाद ही ये संपन्न की जाती, तभी इसका फल, तभी ये भक्ति। उसके पहले ये भक्ति नहीं है। क्रिएत भगवती अद्धा, है अद्धा माने केवल भगवत प्रसन्नता के लिए। कीर्तन गा रहे हैं यहां पर, मानो यहां कोई नहीं है, फिर कीर्तन भी ऐसा ही होता है। कोई लोग है नहीं, और जैसे ही कुछ थोड़ी सी लोग आ गए और माता है ना, आ गए सब प्रकार के लोग, फिर देखना, फिर माइक छूटता नहीं है। फिर बैठ, फिर तो ऐसा चिल्ला के एकदम नचा नचा के, अच्छा फिर देखते हैं आगे पीछे, देखते हैं कि तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु आज खूब भालो हो लो। तो ये किसके लिए हो रही है कीर्तन? फिर लोगों के लिए हो रहा है। किंतु यहां पर प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं? भगवती अद्धा,
भगवान के लिए होना चाहिए, तो भक्ति। ठीक है ना? तो नहीं तो क्या है? कर्म है, कर्म सब कुछ। ये नाम करना, मंदिर करना, कथा करना, कि हर कुछ क्या हो जाएगा फिर? जिस दिन हम इस चीज को देखो, ये जो मैंने बताया, इसको बैठो, इस पर विचार करो। 10 दिन लगेगा, 10 महीने लगेगा, 10 साल भी लगेगा समझने में, कि तो जिस दिन समझोगे तभी से भक्ति प्रारंभ है। और निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से चलने में कोई सुख नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, मैं यदि स्वतंत्र रूप से कुछ करता हूं, उसमें केवल और केवल विफलता और सरदर्दी और मान अपमान होता, और कुछ नहीं। और जैसे ही मुझे कुछ नहीं पता, मैंने केवल श्री गुरुदेव की बात मानी, तो उन्होंने कहा बेटा तू सब छोड़ो और वृंदावन में राधा कृष्ण के भजन करने आ जाओ। मैंने मान लिया। देखो, ना खाने की समस्या, ना पीने की समस्या, ना घूमने की समस्या, ना किसी चीज की, ना कोई समस्या। और मानो मैं उनकी बात नहीं मानता तो क्या होता आज? कुछ पता नहीं। कभी रिसेशन हो जाते, कभी तो कोरोना हो जाते, कभी डाइवर्स हो जाता, ना जाने क्या 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 समस्याएं होती। तो इसलिए मैंने एक बार नहीं, प्रत्येक बार, और जैसे ही मैं स्वतंत्र रीति से कुछ करने गया, इतना सरदर्दी, जमेला, इतनी कुछ नहीं। और जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैं वो बात मैंने मान ली। उन्होंने कहा तू प्रचार करो, तो ठीक है, हम गए। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो बनता चला गया। और यदि मैं प्रयास करूं, बुलाओ बुलाओ, कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाता। किंतु गुरुदेव की बात को मानने से क्या हो गया? सब कुछ बनता चला गया, कोई परिश्रम नहीं, कुछ नहीं। ये मैंने साक्षात देखी है डिफरेंस। तो इसलिए हाँ, देखो, ये जो पुंसार पिता, ये जो समर्पण है, ये कल तक हम स्वतंत्र थे और आज हम समर्पित हो गए, ऐसा भी नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है। यानी 2% हुआ, 4% हुआ, 6% हुआ, ऐसे क्रमशः धीरे 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 होता। पहले हमने ये शरीर को दिया है, फिर ये वाणी को दिया, फिर ये मन को दिया, तब धीरे धीरे, तब लास्ट में जाके आत्म निवेदनम तब होता। ठीक है? तो इसलिए ये जो समर्पण भी जो है क्रमशः होता है। तो इसीलिए ही जो हमारी भक्ति भी जो है क्रमशः फिर बढ़ती है। हम यदि झट यदि 100% समर्पित कर दें, फिर तो हम सीधा ये रति भक्ति में पहुंच ही जाएं फिर तो। क्योंकि हमारा थोड़ा मन संसार में है, थोड़ा मन ठाकुर जी में है, 2 पैर आगे की तरफ लिया और 2 कदम हमने पीछे की तरफ भी, यानी संसार भी थोड़ा थोड़ा देखा, वो भी थोड़ा थोड़ा देखा। यही वजह है कि हमारी जो भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही है। लोग बार बार पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, माताएं पूछती हैं, हम इतना करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों होगा? स्वतंत्र रीति से हम करेंगे तो क्यों होगा? कुछ भी नहीं होगा। लाखों साल भी करते रह जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है? इसलिए तन्मन्येत अधीतम उत्तमम, यही मैंने जो पढ़ा यही सबसे श्रेष्ठ। अर्थात गुरु वैष्णवों के चरणों में समर्पित होते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, यदि हमने उनके बारे में सुना, उनके बारे में पुकारा, उनको पुकारा, और उनके जो सुना, स्मरण किया, जो कीर्तन किया उसको स्मरण किया, सेवन अर्चन वंदन सब कुछ किया, तब क्या होगा? ये 5 कृष्ण प्रेम जन्माए, ये 5 अल्प संग। महापू ने कहा
ये पंचविधा भक्ति के थोड़े संसर्ग से ही हमें प्रेम होगा। किंतु हम तो रोज रोज ही इन 5 चीज तो कर ही रहे। गुप्त वृंदावन हो गया, धामवास हो गया, ठाकुर जी सेवा हो गई, नाम हो ही रहा है, और श्रेष्ठ साधु संग तो फिर मिल ही रहा समय समय पर है, भागवत श्रवण तो हो ही रहा। फिर भी मन में कृष्ण के प्रति भाव क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? हाँ, पहले तो समर्पित हुए नहीं। क्योंकि समर्पित नहीं हुए, इस वजह से क्या स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता जो है, तो फिर हम करते फिर बहुत कुछ हैं, इसलिए हमें वो फल नहीं मिलता। क्योंकि हम जिसके लिए करना चाहते हैं वो तो हमसे संतुष्ट है ही नहीं, इसलिए हमको कुछ फल मिल नहीं रहे। यदि हमने भगवत प्रसन्नता के लिए समर्पित होकर के गुरु वैष्णव के जो निर्देश अनुसार हमने यदि किया, तो इसका फल हमें साथ ही साथ मिलेगा। तभी श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा है, आश्रय लोइया बजे याद सब है, याद सब है। कि इसका मीनिंग क्या है? क्या है इसका मीनिंग बताओ तो। आप जो बता रहे हो वही है। कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलो बोलो बोलो। आश्रय लैया भजे। हाँ, जो व्यक्ति आश्रय किसी गुरु वैष्णव का आश्रय लेके भजन करता है, अच्छा, फिर आश्रय लैया भजे ताहि कृष्ण नाही त्यजे। हाँ, कृष्ण उसको कभी भी नहीं त्याग सकते। हाँ, उसका भजन मतलब हो रहा है, अगर वो अनुगत्य में कर रहा है तो आश्रय लेके गुरु वैष्णव। अच्छा, अनुगत्य माने क्या? मतलब वो जैसा वैष्णव जैसा चाहते हैं वो वैसा कर रहा है। अच्छा, अच्छा, वो खुद चाहता है वैसा नहीं, अच्छा, जैसा वैष्णव चाहता है वैसा कर रहा है। ये पॉइंट है। पता है नहीं? मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि हम 12th में हैं, हमें पता है कि पढ़ना है, किंतु हम कह रहे हैं अभी 3 महीना है, अभी 2 महीना है, अभी महीना है, अभी 15 दिन है, अभी 2 हफ्ता है, कल है अभी। एग्जाम का डेट पता नहीं, पोस्टपोन हो जाए कहीं है? तो ये स्थिति है कि नहीं? तो इसलिए ये जो श्लोक है बहुत मुख्य है। इसको मैं तो कहूँगा इन दोनों को यदि कंठहार की तरह याद करके गले में हमने बांधा और प्रतिदिन इसका याद करो, प्रतिदिन इस पर विचार करो, तो ही भक्ति हो सकती है, तो ही हमें उपलब्धि हो सकती है। नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो 60 साल 70 साल कैसे कटेगा? कितने ही प्रोजेक्ट्स कर लोगे, कितने ही तो दौड़ लोगे, एक समय के बाद शरीर भी तो साथ नहीं देगा, है कि नहीं? इसलिए इन चीजों में प्रवेश नहीं होगा गंभीर गहराई से, हम स्थिर रूप से रह नहीं पाएंगे। ठीक है? तो इसलिए ये दोनों श्लोकों को बड़े ही ध्यान से याद करके इसका मनन करना जरूरी है। यानी माला करते करते इस पर विचार करना, बार बार पुंसार पिता माने क्या, हमने जो सुना उसका मतलब क्या है, मन को दौड़ाना, इन चीजों में दौड़ाना। ठीक है? तभी होगा। तो पिताजी ने इस प्रकार से जब सुना, पिताजी तो तमतमा गए, तमतमा गए। कहां तो मेरी भक्ति की बातें देवता लोग मानते हैं, सूर्य चंद्र इंद्र सब डर के मारे मेरी भक्ति कर रहे हैं, और ये मेरे शत्रु की भक्ति के बारे में कह रहा, मुझे ही कह रहा। तो नाराज होकर के उन्होंने दोनों चंडामर्क गुरुओं को डांटा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला कि ये शत्रु लोगों से बच्चे को बचाओ, तुम लोगों ने सुना नहीं। कौन मतलब स्कूल में कौन घुस जाता है छद्म वेशी ना,
छल बल से इस बच्चे के बुद्धि को बिगाड़ देते। तब षंडामर्क ने भी जवाब दिया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। प्रभु अब हम पर नाराज ना होए, हमें खुद कारण पता नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा। ना तो हमने पूछा इससे किसने तेरी बुद्धि को मतलब बिगाड़ दी, कि तो हमने देखा कि हम लोगों ने तो बिगाड़ा नहीं, ना पर प्रणीतम, ना ही दूसरा कोई वहां प्रवेश किया। जब हमने किया नहीं, दूसरे ने भी नहीं किया, कैसे हुआ? नैसर्गिकीयम मतिरस्य। हमें समझ ही नहीं आता। इसका स्वाभाविक रूप से ही मन जो है, शुरू से जन्म से ही जिसका मन जो है कृष्ण में लगा हुआ, क्या करें हम? हमने डांटा, साम दान दंड वेद सब नीतियों से इसको शासन करने का प्रयास किया, जैसे चुंबक की भांति इसका मन वहां से मतलब दूर होता ही नहीं। हम इसके कारण नहीं, हम पर आप नाराज ना होए। तब जब इस प्रकार से गुरुओं के मुख से जब इस प्रकार से सुना, तब पिता जो हैं हिरण्यकशिपु जो हैं प्रहलाद जी की तरफ मुख करते हुए गुस्से में कहा, यदि तुमने गुरु के मुख से ये सब चीज नहीं सुना तो कहां से तुमने ये सब चीज सीखी है? कुतो अभद्रा सती मति, तेरी ये जो दुष्ट बुद्धि कहां से हो गई? हिरण्यकशिपु जैसे कोई कोई होंगे यदि माता पिता, यही शिक्षा देते हैं, अरे इस्कॉन इस्कॉन मत चले जाना, ये सब पागल बनाते हैं लोगों को, सब ब्रेन वॉश कर देते हैं। अरे कहां से तेरी बुद्धि मतलब की बिगड़ गई? अरे खाओ पियो, तुम्हारे उम्र के बच्चे सब क्या क्या वो मंजूर है, नशीड़ी बन जाना, बंगड़ी हो जाना, तुम्हारे हाथ में सिगरेट होनी चाहिए, माला रख रहे हो हैं, गर्लफ्रेंड रखने का समय है, तू मतलब कि चोटी बना के तो घूम रहा है, तू कह रहा साधु बनेगा हैं? तो फिर दादी कहती है तू साधु बनेगा, मैं देखूंगी 30-35 साल में छोरी लेके भागेगा तू हैं? तो ये सब वही है हिरण्यकशिपु के फैमिली वाले हैं सबके सब। तो इस प्रकार से जब पिता ने जब कहा, प्रहलाद महाराज जी ने 3 श्लोकों में इतना सुंदर जवाब दिया। ये तीनों श्लोक भी याद करने, याद क्या, कंठ की तरह प्रतिदिन जब तक इन श्लोकों को देखो, याद करना नहीं है, मतलब श्लोकों को रट लेना ही सब कुछ नहीं है, उसके मीनिंग पे घुसना है। कि जैसा मानो रसगुल्ला आपने बना दिया, आपने खाया ही नहीं, तो उस रसगुल्ला से क्या लाओ जो मैंने खाया ही नहीं? अरे खाओ रसगुल्ला, तब तो फिर बनाने का फिर मजा है। तो श्लोक तो आपने रट लिया सारा, कि तो उसके मीनिंग में तो कौन जाएगा, उसके फीलिंग्स जो है कौन जाएगा? तो इस प्रहलाद महाराज जी ने इन 3 श्लोकों में इतनी चीज इसमें भर दिया है, कमाल, जबरदस्त, मतलब अप्राकृत चीज। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मितोऽपि पद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम् न ते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णो दुराशया ये बहिरर्थमानिन अन्धायतान्धैरुपनीयमाना अपीश तन्त्रयम् उरुधाम निबद्ध नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्तनर्तापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं
निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। 3 श्लोकों में ऐसी अद्भुत बातें उन्होंने बताई साधकों के लिए। ये कंठहार स्वरूप, जब तक भागवत के इन विचारों में डूबेंगे नहीं, मन मठ में टिक नहीं सकता है। 60-70 साल काटना है, कैसे कटेगा? इन कथाओं से मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। ऐसी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कैसे टिक लेंगे हम? कितना ही तो मन को बहला लेंगे फोन से, इससे उससे, कभी स्कूटी ली, कभी बाइक ले ली, कभी नई कार ले ली, कभी वहां चले, कभी वहां। अरे कब तक बहला लोगे मन को, है ना? जब तक इन कथा रसास्वाद, जब तक इन कथा रस में जब तक नहीं डूबोगे, मन स्थिर टिक नहीं सकता, रस मिल नहीं सकती। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने क्या सुंदर बातें बोली। सचमुच में भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं और उनके ऐसे ऐसे विचार हैं, जब तक इन विचारों में हम प्रवेश करेंगे नहीं, मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति कभी ठीक सुधर नहीं सकता, ठीक है? कभी शरणागत नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए हम कल सुनेंगे, कल नहीं, सॉरी, शाम को सुनेंगे हम, ठीक है? मैं तो चाहता हूं 6 बजे ही संध्या आरती यदि हो जाए तो 6:30 बैठ सकते हैं, हैं? नहीं, आज से 6 बजे तक ये बोलो मन नहीं है। सुनना सब कुछ चाहते हैं। मतलब 6 बजे तक 6 बजे तक स्टार्ट कर देंगे संध्या आरती, 6:30 बजे है ना? क्योंकि बहुत विषय है। यदि 6th चैप्टर भी 7th दोनों ही सुनना, तो समय तो चाहिए ना, समय तो चाहिए, नहीं तो रह जाएगा चीज, है कि नहीं? इसलिए ये तो हमने केवल स्टार्टिंग किया, अभी ये मुख्य मुख्य चीजें, क्योंकि ये वाला श्लोक बहुत ही मुख्य था, तो इसलिए मैंने विस्तार से इसकी मतलब व्याख्या, क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे भक्ति है ही नहीं उसके बाद। और ये 3 श्लोक भी बहुत ही मुख्य है, तो इसमें तो समय तो लगेगा, है कि नहीं? तो इसके बाद भी 6th में 7th में बहुत विषय है, बहुत विषय, समय तो चाहिए। और इसको ये नहीं कि पहली बार में समझ आ गया, इसको बार बार हमको सुनना पड़ेगा, बार 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 बार। तो प्रहलाद महाराज जी जो कह रहे हैं इसमें पुनः पुनः, क्या मतलब इसका? क्या हमको समझ आ रहा है ये बात? समझ आ रहा? नहीं आ रहा। हमें यही चीज बहुत अच्छा लग रहा। आह क्या आनंद! यही विषय ही हमें बार बार बहुत अच्छा लग रहा। और प्रहलाद महाराज जी जो कह रहे हैं, चबाए हुए चीज को चबा रहे हो, नया कुछ नहीं है, रसहीन, रस है ही नहीं इसमें। गन्ने का रस है, गन्ने से मतलब रस निकालता है 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, इससे ज्यादा तो निकाल नहीं सकता। अब मानो डाल भी दिया तो क्या निकलेगा? गन्ने ही निकलेंगे, और उसके बाद रस थोड़ी ना निकलेगा फिर। तो ठीक वैसे पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, अर्थात जीवन हमारा कैसा है? पूर्वजों ने भी वही किया, हमने भी वही किया, हमारे बाद भी वही करेंगे। क्या जन्म लेना, स्कूल, हाँ, खेलना कूदना, स्कूल जाना, यौवन अवस्था में लटर मस्ती, फिर उसके बाद नौकरी, शादी, फिर बच्चा, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी, फिर बुढ़ापा, जिम्मेदारी, तो फिर रोग शोक, फिर ये नहीं वो नहीं, इसने पूछा नहीं, उसने किया नहीं, इसने ये किया नहीं, उसने वो किया नहीं, शिकायत, बस शिकायत करते 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 प्राण छोड़ते।
पूर्वजों ने भी वही किया, हम भी वही कर रहे हैं, इसमें नया कौन सी बात। इसलिए कह रहे हैं पुनः पुनः सर्विस चरवनान। और पिछले पिछले जन्म में भी वही किया, इस जन्म में भी वही चल रहा है, बाद में वही चलेगा। नया क्या है इसमें? वही रोटी और वही दाल न जाने कितने जन्मों से चबाया जा रहा है, फिर भी हमें स्वाद आ रहा है उसमें। क्या रोटी है, दोपहर को खाया फिर भी रात को वही रोटी खाने में फिर आनंद आ रहा। तो इसलिए इन बातों पर ऐसी गहराई से हम विचार करेंगे नहीं, लटर मस्ती में ही रहेंगे, कैसे होगा। गौर प्रेमानंदे प्रहलाद महाराज जी की जय, गुरुदेव की जय, राधा गोविंद।